कांत साहब एक एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। सर आपको सादर प्रणाम, आपका स्वागत। और आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी आई, डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित जी। आप पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। साथ ही हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर श्री रॉबिन बत्रा जी। दोस्तों जोरदार तालियां इनके लिए भी। रॉबिन बत्रा जी एनएसडी दिल्ली, FTTI पुणे से संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक संस्था है IFTA, ये दिल्ली की है, उसके फाउंडर डायरेक्टर हैं 1983 से। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी हमारे बीच में हैं। ये पंजाबी नाटककार हैं, पटियाला से हमारे साथ आए हैं, हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और संगीत नाटक एकेडमी जिस प्रतिष्ठा के साथ काम कर रही है, उसका जो मील का पत्थर है, जो नींव का पत्थर है रेदर, माननीय सुदेश शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे वाइस चेयरमैन विक्रांत सेठ जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और भी अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित। मैं किसका जिक्र करूं, किसको छोड़ूं, इसलिए मैं सभी को नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। 3 महीने की एक वर्कशॉप नाटक की लगी थी, जिसका आज यहाँ पटाक्षेप हो रहा है, जिसमें एक नया नाटक बनाया है। 5 विभिन्न नाटकों को सूत्र में रखते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए, उनमें से कुछ क्लू लेते हुए एक नया नाटक पेश किया है हमारे पूरी टीम ने। और उसके सूत्रधार थे नितिन शर्मा। ये जो नाटक अब आपके सामने आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया, 5 नाटकों को मिलकर के बनाया है। बोलती गलियां, अंधे मकान, क्या नाम है, बहुत खूबसूरत नाम, बहुत खूबसूरत तैयारी इन सबकी तरफ से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बोलती गलियां, अंधे मकान। कोई कहे इसने करवा दी रामायण, तो कोई कहे इसने करवा दी महाभारत। कोई कहे इसने करवा दी रामायण, कोई कहे इसने करवा दी महाभारत। कोई कहे इसने करवा दी रामायण, कोई कहे इसने करवा दी महाभारत। प्यार हुआ शिवनियों को, प्यार हुआ शिवनियों को, खड़े हो तो आदमी वहां चले रफ्ती, जहाँ खड़े हो तो आदमी वहां चले रफ्ती। जैसे ही होता नाली वहां हो जाता पाप रे भैया, वहां हो जाता पाप। है पाप, है पाप, है पाप, 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 है पाप, है पाप, है पाप, पाप, पाप। एक गुस्सा चल रहा है इन दोनों के बीच में, हमेशा साथ ही नजर आते हैं। कैसे हंसते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे साथ लेते हैं, साथ साथ। रिश्तों की परीक्षा देते नरनारी, रिश्तों की परीक्षा देते नरनारी। शुरू वहीं से चुगली चर्चा सारी, शुरू वहीं से चुगली चर्चा सारी। चुगली चर्चा सारी की सारी, चुगली चर्चा सारी की सारी, चुगली चर्चा सारी की सारी। रे कहानी सुनो भैया। एक समाज था, जब जब उस समाज में लव और पैशन हुआ, समाज रूपी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती। गरीब आबादी का कितनी गर्मी है, जान ही निकली जा रही है। हाँ भाई गर्मी तो है, पर कांचन को कुछ ज्यादा लगती है। अरे भाई पूछ मत, इतनी गर्मी के मौसम में घर का कोई भी काम करके हटो, कपड़े तो ऐसे निकलते चाहे पसीने की 4 बाल्टियां भर लूं मैं। वैसे ना सही कह रहा है, इतनी गर्मी में तो नहाने का भी कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों भैया? अरे जितनी देर में नहा के बाहर निकलो, उतनी देर में फिर पसीना ही पसीना, सारा दिन चिपचिप रहती है। अरे ओ रिपोर्टर साहब, इतनी गर्मी में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई गर्मी पड़े चाहे आधी तूफान आए, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, वही करने जा रहे हैं। भाइयों ये भी तो हमारे जैसा ही है, जिस तरह हमें पूरे मोहल्ले की खबर होती है, उसी तरह तो इस भाई साहब को पूरे शहर की। अरे भाई वो फर्क करता है कि देखो, हम तो खबर को आपस में रखते हैं, पर ई भैया खबर को वायरल कर देते हैं। अरे वायरल तो तुम लोग भी करते हो। कैसे? अरे तभी तो लोगों के घरों में कलेश होता है। अरे तुम लोग ये बातें छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि आजकल मोहल्ले में गर्म और ताजा खबर क्या चल रही है? अरे भैया एक कोने वाली उर्वशी, नमस्ते उर्वशी जी। नमस्ते जी। इनके रिश्ते की बात चल रही है भैया। अरे लगता है कभी भी लड्डू खाने को मिल सकते हैं। अरे एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं जाना इंग्लैंड, बार बार फोन मत करो। अरे वो छोड़ो, जिस जाहिरदार है ना, इसका और
नमस्कार अंकल जी। ठीक हो तुम लोग? हाँ जी हाँ। अरे इसका और इन अंकल की बेटी मेनका का टंका भी फिर से। अरे प्रीति भैया, अरे और प्रीति भैया का तो कटने। क्यों शोर मचा रखा सुबह सुबह? कहाँ शोर बचा रखा है? हम तो बातें कर रहे थे। नहीं कर रहे थे सारा दिन। एक बात तो है यार, मुझसे ज्यादा कपड़े तुम लोग को बदल रहते हैं। अरे गैस पे दूध तुमने ऐसे छोड़ दिया। आज फिर दूध छोड़ कर आ गई। यहाँ लोगों को उनका एक दाना तक नहीं मिलता और ये महारानी दूध ऐसे छोड़। अरे आ जाओ जल्दी। मेरे को ना चुगली नहीं करना। अरे नहीं करेंगे। अरे सुनो, इनके घर के बारे में नहीं बताया। कैसे बताते? सर पर तो खरीद। अरे मुझसे सुनो ना, इनके घर में भी जो जवानी का फूल खिला है ना, अनुराग, इसका भी तो ये शकुंतला के साथ। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि बेचारे रिपोर्टर साहब भी कब तक खबरें छापते रहेंगे? हाँ मैं तो कहता हूँ रिपोर्टर साहब आप भी 1 से 2 हो जाओ। अरे शादी कर लो, हमें भी गीत गाने और लड्डू खाने का मौका मिले। आज शादी करके तुम लोगों ने कौन सा कुछ उगाड़ दिया? और शादी छोड़ो, अगर तुम लोग के साथ रहे तो काम से भी जाऊंगा। अरे और रिपोर्टर साहब वो तो खुद करके देखो, फिर पता चलेगा हमने क्या उगाड़ा। फिर पता लगेगा। वैसे कान से कहते तो सही गए, शादी करके तूने भी क्या उगाड़ लिया। अरे भैया, अरे गर्मी बात कर करके वाला सूख रहा है हमरा। नींबू पानी मंगा दे गंगा जी से। अरे गंगा जी, अरे गंगा जी। अरे उस गंगा से क्यों मंगाते हो? क्यों? वो पहले इतनी परेशान रहती है। ये उसका पति की नाक में दम करके रखता है। भाई नाक में दम तो करेगा ही। आजकल इस सूत वाले शांतरो सेंटी के बड़े चक्कर लग रहे हैं मान ले। अरे हाँ, पिछले हफ्ते में भी 2 बार आया मोहल्ले में। किसी ने आवाज मारी थी। अरे हाँ हाँ गंगा जी, वो तो इसका नींबू पानी पीने का मन कर रहा था। अरे वो कहाँ है ना गंगा जी? अब दिन भर घर के अंदर बैठे रहते हो। अरे बाहर ही नहीं आते। अरे बाहर आइए, इसी बहाने से मोहल्ले से थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शादी खाने की तैयारी कर रही थी, फिर एक आई। आराम का खा खा के इन लोगों का पेट ही नहीं भरता। बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। मुझे मार के मरूंगा मैं। अरे गंगा जी, अरे गंगा जी, हम तो इतना कह रहे थे आपसे कि आप भी कभी बाहर आके अपने पड़ोसियों से मिल जुल लिया। सारा दिन घर का काम इतना हो गए, भी बस शाम की सब्जी बना के आई हूँ। क्यों शकुंतला नहीं है घर पर? खाना आपने नहीं भेजा कि शकुंतला जॉब करे? आजकल ना ऑफिस में काम करना होवे तो थोड़ी लेट हो जाए। वो तो सब ठीक सही है भाई, पर छोरियों को ना ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। जमाना बहुत खराब है। क्योंकि बड़ी देवी और अखबार में भी यही शब्द है। और मैंने ना सावधान इंडिया में देखा था, उसमें क्या था भाई? उसमें क्या था? एक बोस था, एक छोरी थी, दोनों चौधरी साहब आ गए भाई। राम चौधरी साहब ले आ गए ये भी। मैं आपने फोन कर रही थी, लग गया आज ऑफिस में काम करना था, आप लेट हो गए। ऑफिस में बहुत काम होता है और ऊपर से वो बहुत सारा कवे था। कल सारी टीम शहर के बाहर जाएगी। बताओ इसी गर्मी में कहला आप शहर से बैठ जा रहे हो? क्यों क्यों पूछ रही है तू? क्यों तावड़ी हो रही है? मैं तो न्यू ही पूछ रही थी। बस अभी गर्मा गर्म सब्जी बना के आई हूँ, चालो ताजी ताजी रोटी धर देती हूँ, खा अरे लेना। क्यों बनाई है रोटी? पूछ तो लेती। वैसे भी मैं बाहर खा के आया हूँ और एक तो इस गर्मी ने जान काट रखी है। अरे गर्मी ने तो सबकी जान निकाल रखी है चौधरी साहब। शकुंतला वो नहीं आई जी। क्यों? कह रही थी कि आजकल ऑफिस में काम करना होगा तो थोड़ी लेट हो जाएगी। अरे भैया, अरे हमने तो सुना है वो रियल एस्टेट वाला ऑफिस है ना, अरे अब पानी में बंद हो जाता है भाई। बड़े हो गए भाई। देख गंगा, आज के बाद मन में उसकी पूरी खबर होनी चाहिए कि ऑफिस से कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है। और आज कितने बजे आएगी वो? इससा तो कुछ कह के नहीं गई। साली यही तो खराबी है। एक माँ की जिम्मेवारी होनी चाहिए ये जानने की कि उसकी औलाद कहाँ है, और खासकर तब जब घर में एक जवान चोरी हो। और आजकल दौर बदल गया है जी, बच्चे सुनते ही कहा अपने माँ बाप की। अरे कहाँ ही सुनते हैं जी। मॉडर्न जो हो गए हैं। मॉडर्न। हाँ घने मॉडर्न हो गए हैं। इसका मतलब शहर में मजे करते फिरे, बहुत उच्च विचार है तेरे। देख गंगा, मेरे घर में ऐसा कतई नहीं चलेगा। अरे कांड हो रहा है। एक छोरा ना छोरी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक रखे हैं। बता, ये वो चल रहा है प्यार का नाम पे। देख लो
तार में तो कोई ऐसी मारे मत देख लो हाय आजकल बेरानी के हो गया है लोगों ने। मेरा तो ना सुन के दिल नहीं बैठ गया, कोई क्यों कर इतना राक्षस कैसे हो सके कि किसी को मार ही दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मन ने तो ना ये समझ नहीं आवे कि अगर दो लोग आपस में प्यार करें तो नमस्ते जी। अरे शांतनु। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? गर्मी ने बुरे हाल कर दिए जी। मैंने न्यूज में देखा गर्मी ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी और बुरे हाल कर देगी। भाई जो भी है जी, देखो इतनी गर्मी में शांतनु जी की तारीफ करना बनता है जी। क्यों? अरे ये इतनी गर्मी में घर घर जाके कपड़े बेचते हैं। शांतनु जी हमारे तो जी यहाँ बैठे बैठे पसीने। अरे आप लोगों के तो पसीने निकलेंगे। क्यों जी? आप लोगों को यही नहीं पता है कि गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अरे गर्मी में सर्दी वाले कपड़े पहन रखे आप। मन ने भी इनसे बेरा लग गया कि गर्मी और सर्दी के सूट का कपड़ा अलग अलग हो गए। मन ने ना आज इनसे गर्मी के कपड़ा खरीदा है। गर्मी का मौसम तो होता ही खराब है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं रहता। 2 मिनट बाहर रख दो तो फट जाता है। सही कह रही है, मैं भी एक दूध का पतीला आज घर पे फेंक कर आया हूँ। अरे फेंक क्यों दिया? दूध जब फट जाता है तो उससे पनीर निकालना चाहिए। तुझे बड़ा मजा भैया घर के काम काज के बारे में। सब मिसेस ने सिखा दिया है जी। अरे देखा भैया, अरे दूध फट के पनीर निकलता है। घर से याद आया, आप कह रहे थे ना कि आपकी मिसेज का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, 21 ही है। अच्छा बताया मैंने? भैया जी वो शुगर पेशेंट है ना, तो शुगर लेवल हाई लो होता रहता है। अब तो डॉक्टर ने दवाई दे दी है, बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, अरे तुम्हारी पत्नी भी है क्या? अरे एक बेटी भी है। हाँ जी 3 साल की होगी। अरे अब की बार प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है बस। अरे बातों बातों में तो भूल ही गया, मिसेस ने ठंडा मंगा है वो लेकर जाना है। अरे भैया, कौन था ये? तुम्हें नहीं पता? अरे यही तो था शैंटी उर्फ शांतनु। अरे शांतनु उर्फ चैंटी। यही तो है जिनकी सूट की दुकान है। ओए सूट की दुकान। इतनी गर्मी में भी ना अपनी बीवी अपनी बच्ची के लिए ठंडा लेने जाओ। अरे हाँ भैया, इसकी पत्नी ने कितने सौंबा के व्रत रखे हाँ, देखो। ऐसा पति पाने के लिए देखो आए हैं। आप सारे बिना बात में लाए रखो। मन ने भी दुकान से सामान लेना था, भूल ही गए। हाँ जी ले आओ ले आओ। आप सारे बिना बातों में लगाए रखो, मन ने भी दुकान से सामान लेने जाना था, भूल ही गई। अरे सुनो सुनो, जब हम चैंटी की तारीफ कर रहे थे, वो चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें क्या लगता है ये दुकान से सामान लेने जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है वो भाई साहब दुकान से ठंडा भाई दोनों मिलने के बहाने ऐसे थोड़ी गर्मी में धक्के खाता फिर रहा था, इससे मिलने के बहाने। तुम लोगों को क्या लगता है चौधरी को पता होगा इस सब के बारे में? अरे भाई शक तो है, ऐसे ही थोड़ी उसका दिमाग खराब रहता है। लगता है फिर तो चौधरी इसको गोली मार क्यों शोर मचा रखा है? थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते। पूरे मोहल्ले का चुगल चबूतरा बना रखा है इन्होंने। तू कहती है तुमको साइडदार के लिए फीलिंग्स है? गर्ल फीलिंग्स। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती पापा। अरे पर सारा मोहल्ला तो बात कर रहा है ना, सब लोग बात कर रहे हैं और तुम बात करना नहीं चाहती हो। अगर साइडदार को भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है, तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता है? पापा क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो आप उसके बारे में? मैं नेगेटिव सोचता हूँ? बचपन से कितनी प्रॉब्लम्स रही है इसकी लाइफ में, आपको तो पता ही है क्या हालत है उसके घर की। शादी कैसे करता हूँ मुझसे? अच्छा पर अब तो उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले वो तुम्हें एक्सक्यूज देता था कि उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या करेगा वो? करेगा तुमसे शादी? अरे भाई इनके घर में किस बात का झगड़ा चल रहा है? हाँ कहीं उस साहिदार ने शादी से मना तो नहीं कर दिया? अरे भैया, खबर लेके आते हैं घर पापा ये आपके नहीं, इस प्रतीक के शब्द है। अच्छा ओ, अरे मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे आदमी को। यू आर जस्ट अ मीडियम ऑफ प्लेजर फॉर हिम, नथिंग एल्स। कभी सोचा है तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है, इनकेस अगर फ्यूचर में मैं नहीं रहूंगा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुझे खिलाएगा पिलाएगा कौन? और तब जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, तब कहना ये मेरे नहीं उस प्रतीक के शब्द है। पापा हमारी जिंदगी कटी रही है ना, तो जैसे तैसे आगे भी कट जाएगी। आज उसकी लाइफ में जब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मैं उसके करियर के पीछे बाधा नहीं बन सकती। अरे तुम एक पढ़ी लिखी लड़की और इतना इलॉजिकल बात कर रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेनका। क्या इलॉजिकल है पापा इसमें? अंकल, ठंडा पानी होगा, गला सूख रहा है हमारा।
अंकल, अरे हमने सुना है जाहिदर इंग्लैंड जा रहा है भाई। हाँ तो अरे अंकल, तुम तो ये समझो कि उस जैसे बंदे को इंग्लैंड जाने को हो रहा है, और वो अरे हमसे कहते हैं हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, और कहते हैं हम विदेश नहीं जाएंगे। वो जाने से मना कर रहा है। अरे वो जरूर जाएगा। अंकल, उसका वीजा पासपोर्ट आ गया, फिर भी जाने से मना कर रहा है, बताओ। देखो इधर, हमारे घर में इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा, समझे? देखो मेनका, ये प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व कर सकती हो। अरे अपॉर्चुनिटी किसी का वेट तो ना करती है। अगर जाहिदर यहाँ से वहां नहीं जाएगा, जो सीटों खाली तो ना रहेगी, कोई ना कोई स्टूडेंट आज उस सीट को भर देगा। अगर जाहिदर जिंदगी भर यहाँ रहेगा ना, तो यहाँ बस एक मामूली सा आदि बन के रहेगा, जैसे कुएं का मेंढक कुएं में रहता है। बताओ। बिल्कुल उसे नहीं जाना, उसे जरूर जाना चाहिए। वो क्यों इतनी जिद कर रहा है? ये उसे करियर का सवाल है। मैं उसे समझाती हूँ इस बारे में। चलो। है कहाँ वो वो भी? लाइब्रेरी गए, चलो। मेनका, अब मुझे किसी बाहर वाले के सामने कहना होगा, तुम इस समय वहां जाओ, ये ठीक नहीं होगा। अंकल, हम पड़ोसी हैं आपके, बाहर वाले कहाँ से कैसी बात कर रही है? पापा, मुझे इस वक्त उससे बात करनी होगी। मेनका, मेनका! क्या हो गया विनोद जी? अरे भैया, मेनका कहाँ भागी जा रही है? मेनका जो आशिक है ना जाहिदर, इनको छोड़ के इंग्लैंड जा रहा है भाई। अरे ये सब छोड़ो, हम तुम्हारे लिए खबर है ना भैया, तुम सुन के बहरा जाओगे। हमने गंगा जी और सुबह शेट्टी भैया को सामने देखा भैया। अरे भाई, वो इतने क्लोज थे ना, हमसे देखा नहीं गया, बहुत हम तो भाग गए वहां से। गंगा को देखा नहीं? हाँ चौधरी साहब, वो ना दुकान से कुछ सामान लेने गई है। 2 मिनट पहले तो यही थी। हाँ तो आती होगी चौधरी साहब, आप तो खामखा भड़के जा रहे हो। अरे इन दोनों माँ बेटियों ने तो नाक में दम कर रखा है। यही होता है औरत को खुली छुट्टी देने का नतीजा। तो भैंस खुट्टा था, बांधनी पड़ेगी। क्या शुद्ध विचार है भाई साहब, हैं देखो। ये देखो, बढ़िया लिखा है ना। लो आगे महारानी, कहाँ गई थी तू? दुकान गई थी राशन का सामान लेने। अरे तने कितनी बार समझाया है कि एकली बार ना जाए कर, कोई सामान मंगाना होता है तो मेरे से कह दिया कर। अच्छा लगता है आदमी क्या होता है, औरत बाहर घूमती फिरे। साथ में शकुंतला को भी देखने गई थी कि अंधेरा हो गया, कुकर आएगी। हाँ तो फिर मिल गई शकुंतला। देखती जा, शकुंतला की शादी तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब! अरे भाई, क्या हो गया? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे मीटिंग का एजेंडा क्लियर करना है यार। बहुत जरूरी बात है। ठीक है यार, बताओ। वो कल दीदी ने चाचा से हमारे रिश्ते की बात की है। सच में? सच! Oh, I'm so happy, उर्वशी। पर कृष्णा, हम सारस्वत और तुम कक्कड़। तुम देखना यार, हम साथ में बहुत खुश होंगे। पर एक बात है कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं हूँ, इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। तुम देखना यार। कृष्णा, मैं पूरे दिन कविताओं में डूबी रह सकती हूँ, पर कवियों से, लेखकों से मुझे डर लगता है। कुछ तो इसमें से पागल होते हैं, कुछ भिखारी होते हैं, और कुछ दिल टूटे आशिक, है ना? है ना? एक बात तो है यार, कभी कभी कविताओं के मीनिंग ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी साल भर पहले मैंने भी सोचा कि अपनी एक कविता बनाऊं, और वो जो कविता थी मैंने तुम्हें ध्यान में रखकर लिखी थी। तू ही संगीत, तू ही साज भी है, तू ही महल, तू ही ताज भी है, और इस बात पे मुझे बहुत नाज भी है कि इस दिल में तेरी तस्वीर आज भी है। वाह घटिया। यार फिर सोचा इससे मेरे प्रोफेशन में लॉस होगा, तो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके बाद तो मुझे मिल गई तुम, साक्षात कविता। और इसीलिए कभी कभी मन में शंकर थोड़ी प्यास आती है जिंदगी से बदला लेने की, और जहाँ ख्याल आता है कि चक्कों में वो भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है, तभी मुझमें हिलने तक की ताकत नहीं बचती। शंकर whom should I live for? क्यों जिंदा रहूं, फिर सोचता हूँ क्यों मरूं। जिंदगी ने फूल बनकर न रहने दिया तो कांटा बनकर रहूं, लेकिन रहूं जरूर। अरे ओ उर्वशी जी! हाँ जी। अरे बाहर आइए, आपसे कोई मिलने आया है। पता पूछ रहा था जी आपका। शंकर? राजेश? Please come in, राजेश। Please come in। मैं घर पे पहुंचूं, बाद में कॉल करता हूँ। कृष्णा, इनसे मिलो। ये राजेश है, जीजू के यूनिवर्सिटी के फ्रेंड। बहुत किस्से सुने मैंने आपके बारे में। और राजेश जी, आपके सामने खड़े डॉक्टर कृष्णा। आज से आपकी अच्छी तबीयत की जिम्मेदारी ना डॉक्टर कृष्णा के सर पे है। हेलो मिस्टर राजेश, आई एम डॉक्टर कृष्णा, नाइस टू मीट यू। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। अरे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, उन्हें पेशेंट जो मिला। अरे तुम भी उर्वशी यार। तो आप करेंगे मेरा इलाज?
अरे इलाज भी करेंगे और उर्वशी मुझे एक चंदा देने वाला भी मिल गया। तो मैं फ्लड रिलीफ कमेटी का मेंबर भी हूँ। हम लोग नेचुरल कैलामिटी के दौरान लोगों की हेल्प करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। सो इफ यू डोंट माइंड कुछ आप भी। पढ़ो मैंने क्या लिखा है। जब इंसान के सामने उसकी जिंदगी की सारी दिशाएं धुंधली पड़ने लग जाए और वो अपनी जिंदगी के सही सही अर्थ ना खोज सके तो उसका जिंदा रहना, उसकी अहंकार और उसकी कायरता है, उसे आत्महत्या कर देनी चाहिए। राजेश जी, ये चंदे की रसीद है, आपकी पोइट्री की बुक थोड़ी ना है। आई डोंट नीड फिलोसफी, आई नीड चैरिटी। काहे की चैरिटी? चैरिटी फॉर फ्लड रिलीफ बताया तो था। क्यों? क्यों? अरे बाढ़ में मरने वालों को बचाएंगे ना। क्यों बचाएंगे उन्हें? तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक, कितना बड़ा दिखावा है ना। हम घास फूस के छप्पड़ों को भेजाने देते हैं, पशुओं को भेजाने देते हैं और आदमियों को बचाने के लिए चैरिटी इकट्ठी करते हैं। वाह, कई आदमी पशुओं से किसी मायने में बेहतर होते हैं क्या? कभी नहीं। ये लोग कीड़ों से भी बदतर होते हैं। इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए श्राप है और इनके लिए कष्ट। मुझे तो ये अफसोस होता है कि फ्लड जितने कम क्यों आते हैं। इंसान की जिंदगी का नामो निशानी क्यों नहीं खत्म हो जाता? तो क्या दया कुछ भी नहीं? दिस इज ब्रूटिश। तो दया कम ब्रूटिश है। कभी बलि के बकरे को देखा है? दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिससे हम बकरे को फूल मालाओं से लाते हैं। और हमारे दो चेहरे होते हैं डॉक्टर। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, ममता, प्रेम, स्नेह का चेहरा। और दूसरा जो हम खुद देखते हैं, वो है घृणा, हिंसा, प्रतिशोध का चेहरा। और ये दया से, ममता से हम जिंदगी की क्रूरता को ढकने की कोशिश करते हैं, बट इट इज अ फैक्ट। लाइफ इज ब्रूटल और उसे कोई बदल नहीं सकता। अरे यार, फिर वही फिलोसफी वाली बातें। राजेश जी के नाम पे मैं चंदा लिखूंगी। क्यों दोगी मेरा चंदा? यही लाइन है मेरा चंदा। ऐसे मैं आपकी लपटों पर, पानी की लहरों पर, आसमान के बादलों पर भी लिख सकता हूं। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। और से दिस टू ह्यूमैनिटी कि वो मर जाए क्योंकि उसकी दिशाएं धुंधली है और अस्पष्ट है। कितनी गर्मी है यहाँ पे। बाथरूम कहाँ है? यार ये पागल वागल है क्या? क्या आदमी है यार ये? पागल नहीं है ये, बहुत बड़े राइटर हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े राइटर हैं। हिंदी के ना? आजकल हिंदी में लिखता ही कौन है यार? तभी न्यूरोटिक है। अरे मानसिक रोग है और कुछ भी नहीं है। रोग नहीं, बहुत गंभीर बात करते हैं। मैं तो जैसे बह गई थी। अरे चल भीतर, सारा घर का घर बाहर घूम रहा है। नाम ऋषिनाथ भाई साहब हैं और विचार इनके राक्षसों से भी गंदे हैं। अरे ओ वेद प्रकाश, तू घना वेद व्यास ना बने, समझ गया ना? और मेरे ते तमीज से बात करेगा कर, और जो ज्ञान है ना वो अपने पास रखा कर। समझा इसने? देख चौधरी, मैं तुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं देता है, पर एक ज्ञान की बात बताता हूँ, सुन। अरे तू आना पीछे। देखिए बहन जी, पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच उसे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों डॉक्टर साहब? और वही इन भाई साहब का हाल है। अगर इन्हें इतनी दिक्कत थी वो तो ये आपके साथ क्यों नहीं चले गए? अरे तने क्या तकलीफ है? मैं अपनी लुगाई के साथ जाऊं ना जाऊं? और तू वो आदमी है जो लुगाइयों की पंचायत लगाता है और सारा दिन लुगाइयों के बीच में बैठ कर खुद लुगाईला साला। ठीक है भाई साहब, ठीक है। हम तो सारा दिन लुगाइयों के साथ बैठे रहते हैं। और मैंने सुना जी आप तो सारा दिन बाहर रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और आपकी सोच वही छोटी की छोटी। चल मान लिया मेरी सोच तो छोटी है, पर लुगाइयों का के जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, सारा दिन घर तो बाहर घूमती है, वो क्या अच्छी बात है? समझाना इसने। नहीं, मुझे बात बताओ, इसमें गलत भी क्या है? वो क्या गलत है? वो तो समय के साथ बदल रही है और तू ना बदली हो। और तू अपना देखने का नजरिया भी तो ठीक कर। मैं अपना नजरिया बदलूं और लुगाइयों का के लुगाइयों ने खुला छोड़ दे, वह लुगाइयों का हिमायती। अरे इसका नाम तो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए और टाइटल होना चाहिए औरतों का मसीहा। और तू जाना भीतर, खड़ी आदमियों के जा भीतर। दूर नहीं है, संस्कार यही जो लग रहे हैं भाई साहब। औरत से बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे तू संस्कार की बात ना कर मेरे, जरा मैं कुछ बोल दिया ना तेरे कान के पर्दे फाट जाएंगे। बताऊं क्या? इसका इसकी सारी गल चक्कर चल रही है। अरे मैं जनानियों का मुंह नहीं लगता। मेरा मुंह खुल गया ना तो सहन नहीं कर पाऊंगा। छोड़ो, बताओ मैं। अरे क्या करिए? कीचड़ में पत्थर मारो। अरे तू कीचड़ में बोल प्रकाश, तेरा सारा बीच में ना पार हटाओ मैं सारा जल्दी पुलिस भाई। अरे जा भीतर तू।
तुम्हें कितनी बार बोला घटिया लोगों के मुंह मत लगा करो। छोड़िए बाबा जी, दुनिया तो है ही पित्तल की। छोड़ो ना, आपको तो पता है चौधरी साहब का स्वभाव ऐसा ही है। अब आओ हमारे साथ आओ। आजो मैंने तो ये समझ नहीं आ गई कि दो लोग आपस में लड़े क्यों हैं। प्यार और शांति से भी तो रह सके, ठीक है, सबके विचार अलग अलग हो गए। अरे अब यही तो मुद्दा है गंगा जी, है ना। अब भाई देखो, इतनी सी बात ये समाज समझ गया ना, फिर तो भाई दुनिया बदल जाएगी। सही बात है। अनुराग आ गया बेटा तू? हाँ जी मासी। आजा खाना खा ले। मासी मेरे दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में ही खा लिया था खाना। अच्छा घर कब आएगा? थोड़ी देर से आता हूँ, अभी नींद भी नहीं आ रही। तू घर आएगा, ध्यान से आना है। आज तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे आज तेरे पापा चलो बाबा, सारा दिन चुगली कर करके इन लोगों का पेट ही नहीं भरता। और तू अंदर चल, और तू मेरे साथ चल। कैसे निकलवानी, चल। इनकी और चौधरी साहब की लड़ाई तो ये मोहल्ले में आज। ये दोनों आज फिर से लड़ पड़े। इनका तो रोज का ही हो गया ओ है। यार तू ये छोड़िए, बता तेरे कंसर्ट कैसे गया? बहुत बोरिंग था भैया, बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे क्यों मजा नहीं आया? कौन सिंगर था वहाँ पे है? अरे वो कौन चल रहा है आजकल, वो चाहत फतेह अली खान। भाई इतना सुरीला गाते तुझे मजा नहीं आया? सुरीला गाता है, मीनिंगलेस गाने गाता है। कितना मीनिंगफुल गाना है भाई, कितना मीनिंगफुल गाना है। मौका मिले कभी कभी आप लोगों को ऐसे गाने पसंद है? अरे ये गाने गाने थोड़ी ना होते हैं भैया। अरे तो हम बताते हैं ना तुझे कि गाने कौन से होते अरे नहीं, हवा में तैर रहे थे। अरे मजाक कर रहे हैं, चांदनी जी नाच रहे हैं, आप भी मजा देखो, चौधरी साहब का तो सवाई ऐसा है। अरे आप क्यों परेशान, आ जाएंगे घर, आप नाचिए ना। ऐसा करो, इनकी पसंद का गाना सबके फेवरेट गाने बज रहे हैं, आप भी अपना मनपसंद गाना बता दो। मत छेड़ पलम मरे चुनरी।
कार्तिक क्या बन गया 10 बजे बता दी करना चाहिए गलती हो गई जी गलती हो गई आपने तो शिकायत है कि सबने कितना कर दिया हाँ ठीक है नहीं है तुझे बोला ना अंदर चल चलो आओ जो पूरा मोहल्ले में तमाशा बना रखा है मैं कह रहा हूँ मारी चौधरी एक्साइटेड हो गया था अरे जो गोली चलने की बात तुम लोग में मुझे लगा चली जा रही है आज तो चौधरी साहब का तुमने तो शंटी के भी उड़े थे अरे मैं बता रही हूँ गंगा ना सूट चिल्लाने के बहाने सही वजह आप लोगों का बस करें आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं। आप गंगा आंटी के बारे में कितनी बुरी भली बातें कर रहे हैं। अभी चौधरी अंकल आपको समझा के गए और मासी आप भी अनुराग समझाओ इसको अरे बच्चा भी समझा अनुराग ए मेरे भी चुगली नहीं करना नहीं करेंगे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ है तना शर्म नहीं मतलब के सामने सांस करती नहीं गलत क्या कर रहा मैंने इसमें मोहल्ले के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे पड़ोस की और लुगाइयां भी थी उर्वशी थी मेनका थी और वो अनुराग की मौसी भी कदे तो जिंदगी में सांस लेने दो। सांस लेने में तेरा गला घोट रखा है और तेरे कितनी बार समझाया है घर में एक जवान छोरी है और तेरे यही लक्षण रहे ना तो पता नहीं क्या सीखेगी वो। बस प्रदीप बस बहुत हो गया मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता हूँ। अरे अंकल आप पापा और मेनका के आप इस बारे में सोचना चाहते हैं। हम सरप्राइज्ड। उठो तुम उठो जाओ यहाँ से अभी चले जाओ यहाँ से। जायदार भी चला जाएगा मेनका को छोड़कर और पूरे मोहल्ले में के इसके बाद छिपी भी कहाँ है। कैसे बाप हुआ अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोचो। एटलीस्ट ये जायदार से पूछो जाकर पता लगे वहां जाकर शादी ना कर ले अंकल वो और फिर अंकल मेनका का क्या होगा। प्रदीप तुम ये सब कह के मुझे और भी दुखी कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना प्रदीप मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम जाओ अब यहाँ से। नहीं चलो अंकल बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। ये बातें मैं आपसे भी कर रहा हूँ। ये बातें तो मुझे उस जायदार से करनी चाहिए। गुड थॉट। मैं यही बैठ कर उनका वेट करता हूँ। वैसे तो पूरे मोहल्ले को खबर है मेनका जायदार को मनाने के लिए गई है। अभी यही आते होंगे वो वेट करें मेरे घर से। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा प्रतीक। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कहाँ किस समय और क्यों मुझसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हो। क्या सीखेगी मतलब आप क्यों छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो। नाची तो हूँ और नाचना कब से गलत हो गया। गलत अरे गुनाह है गुनाह मेरे घर की औरत और गली गली नाचती फिरे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी आपको पहले कह चुकी हूँ कि मोहल्ले की और लुगाइयां भी थी वहाँ पे। क्यों आप अपनी सोच नहीं इतना छोटा कर रहे हो। सारा दिन मैं घर का काम करूँ और अगर जिंदगी में मैंने पहली बार अपनी मनपसंद चीज कर भी दी तो क्या गलत किया। इंसान अपनी मनपसंद चीज भी नहीं कर सकता क्या। मन की करनी है तने मन की करनी है तो इप्पे मना तलाक दे और चट्टा खत्म कर। अंकल मैंने सुना बहुत है जब बंदा फॉरेन जाते ना बहुत बिजी हो जाता है और उधर क्लब्स भी बहुत है और क्लब्स में एक से गोरियां नशे हुकअप्स और ना जाने क्या क्या अंकल। प्रदीप ये टाइम इन सब बातों के लिए नहीं है। करने क्या है तुम्हें जाओ इस वक्त मेरे घर से। अरे आई नो यू आर हैप्पी विद द प्रेजेंस पर मैं क्या कर सकता हूं। तो अंकल से मिलने आया था और इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। क्यों अंकल। हाँ प्रतीक का कुछ भी करना अजीब थोड़ी है। प्रतीक का तो कुछ ना करना अजीब हो सकता है। अरे तुम कौन से मोहल्ले के उन चुगलखोर लोगों से लगो। तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। कितनी खुशी की बात है कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अंकल ऐसी कोई बात नहीं मेरे बारे में जो इससे छिपी हो। प्रतीक क्या है एक असफल जाहिरदार और जाहिरदार एक सफल प्रतीक। You know what? We are actually close to each other. इस बात में जरा सा भी शक नहीं है प्रतीक। Opposites attract each other. That's why you're close. I'm glad you agree. अब हम इतने क्लोज हैं तो इस हक से तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। क्या पता फिर कोई बात करने का मौका मिले ना मिले अंकल। अलग हम चाहे जितना भी हो प्रतीक पर एक चीज से तो हम जुड़े ही हैं। पूछो क्या पूछना है। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी भी वही जाहिरदार हो ना। क्या मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम अभी भी वही इंसान हो जो कल तक थे। तुम फालतू की बातें मत करो। फालतू अरे सिर्फ फालतू क्या है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ है ना जायदा। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल राइट। क्यों अंकल कुछ तो बोला चुपचाप के बैठे हो। मैं इस मैटर में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ प्रदीप। अच्छा अंकल सुनो कल मोहल्ले वाले जायदा और मिलके के बारे में बातें हो रही प्रदीप अब वो न्यूमर्स को रखते हुए ध्यान में रखते हो क्या सही नहीं है कि जायदा ने क्लियर कर दे उसने यूके अकेले जाना है फिर तुम्हारे साथ जाना है। जाहिदार तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्यों जरूरी नहीं समझता। हाँ मैं कब कहता हूँ मजबूर है लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि जायदा का इनसेल्फ उसे आंसर देने के लिए मजबूर कर दे। क्यों जायदा तुम्हारी तारीफ करने के लिए मैं बिल्कुल मजबूर हूँ प्रतीक। अरे तुम सिर्फ लोगों के घरों में थोड़ी बल्कि उनकी जिंदगियों में भी जबरदस्ती घुस जाते हो। जबरदस्ती मैं अंकल आपको जायदा की ये बात कहाँ तक से लगती है कि मैं प्रतीक किसी की जिंदगी में जबरदस्ती आता हूँ। ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात करेंगे मैं खड़े हो गया आपके सामने। अरे मैंने तुमसे कहा ना प्रदीप मैं इस मैटर में कुछ भी
बात नहीं करना चाहता हूँ। चले गए। खैर जाहिदा, तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक से लगती है कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती आता हूँ? ऐसा करते हैं, मोहल्ले में चलकर पूछते हैं, आओ। क्यों? अब तुम्हारी अंतर आत्मा भी मेरे सवाल का जवाब देने मजबूर नहीं कर रही? हाँ, सवाल ही ऐसे। प्रदीप, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भला बुरा सब समझती हूँ। तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, तुम इस वक्त एक बिन बुलाए मेहमान हो। देखो, ये मानना मैं जरूरी समझा। You hate me, I know that, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मेरे यहाँ होने के इतने रीजन बहुत है मेनका। मैं कुछ बात करना चाहता जायदार से। मेनका, तुम जायदार की क्लोज होगी, पर मैं तुमसे ज्यादा अच्छे जानता हूँ इसको। Anyways, have a safe journey, जायदार. And you know me, I'm your well wisher. ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ प्रतीक। 700 तरिया के लोग होते हैं मोहल्ले में, कोई चोर है, कोई जो चक्का है, और तना नाचने की सुधरी है। आप प्यार से बात क्यों नहीं कर सके? प्यार से बात, पहले मैंने ये बता कि वो जो सवेरे सूट पहन आया था, वो भी था ना वहाँ, क्या कर रहा था, और क्या नाम है उसका? कौन? शांतनु जी। सिलवाया होगा किसी ने सूट। मोहल्ले की ना सारी लुगाइयां उनसे सूट सिलवाया, अकेली मैं ही नहीं। यही पीछे गली में उनका घर है। अच्छा, अब तुम्हें घर का भी पता लग गया। बहुत जर्नल नॉलेज है तने, हैं? थोड़ी सी जर्नल नॉलेज अपने घर भी लगा दिया कर। क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है तू? मैं ना उल्टी बातों का कुछ नहीं कर सकती। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। रात के 10 बज गए, शकुंतला अभी तक घर ना आई है। अगर आज वो टाइम पे घर ना आई, तो तेरे साथ मैं उसकी टांगा तोड़ दूंगा। एक ही बारी में काम खत्म कर लो ना। जहर दे दो हमें। फालतू बोलती है। भाइयों, वो चौधरी गर्म हो गया, तुम्हें भी जल पेट में चलो। ये देखो एसएचओ साहब, इस इंसान ने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ रहती हूँ सर। गुड नाइट। क्या तुम्हें कितनी बार कहा है सर नहीं? क्या कहना है? लूसी। यार दैट्स माय गर्ल। मैं चलती हूँ, पापा वेट कर रहे होंगे। चलती हूँ? फिर अभी तो मिला, कम ऑन यार। नहीं नहीं सर, हम तो शाम से ही साथ हैं। यार हम तो बस खाना खा रहे थे, तुम ना सोचती सर, बहुत आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। यार कौन देख लेगा यार? शकुंतला, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस में ज्यादा काम था ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। ओह, देखो बेटा, आजकल ना चोर उचक्के बहुत घूमते हैं बाहर। टाइम से घर चली जाया करो। हाँ। जी आंटी, मैं चलती हूँ। ओके ओके, जा रही हो। एक गुड नाइट हक तो दे दो यार। जस्ट वन हक, कम ऑन यार। वाह वाह, मतलब हाँ हाँ, अच्छी खबर बस नहीं वाली है। देखा, अब इन लोगों को भी मौका मिल गया मेरे बारे में बातें बनाने यार का। इसमें क्या बात बनाएगा यार? क्या एक किसान दूसरे इंसान को गुड नाइट ही बोल सकता है क्या? आपको नहीं पता वो किसी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। तो क्यों रह रही हो यहाँ पे? छोड़ दो ना गंदा मोहल्ला। और प्लीज तुम मुझसे ये ना कहना कि तुम्हें यहाँ रहना पसंद। कितनी गंदी जगह है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, और हर बार ऐसा नहीं रहेगा। मुझे बस ये लगता है ना, मैं किसी से बेहतर ही नहीं हूँ। यार तुम ना लाखों में एक हो यार, जैसा एक प्रीशियस डायमंड। शादी कर लो मुझसे। सर, आप पागल हो गए हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? ऑलरेडी शादीशुदा हो। शादीशुदा? यार तुम्हें बताया तो था ना मैं शादी किस माहौल में हुई थी। तुम मॉडलिंग कर लो। हाँ मॉडलिंग। हाँ मैं कहाँ से मॉडल लगती हूँ आपको? और मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। यार तुम्हें चलते फिरते जॉब मिल जाएगी यार। मैं एक बिल्डर हूँ, मेरा काम क्या है बड़ी बड़ी मूवी से पैसा लगवाना। अंधेरी रात में दिया बंदी किसके हाथ में? पता उसमें किसका पैसा लगा था? मेरा। एनिमल, अरे पता उसमें किसका पैसा लगा था? मेरा। उल्लू है, पता उसको कौन ऑन करता है? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं कह चुकी हूँ ना। नहीं, एक बार ट्राई तो करो यार। मुझे पता क्या लगता है कि उस गुलाब को ना इस माली की जरूरत है। सर आप मैं You know what? I know you love me. ट्राई मेरे ठीक। आज बनाता हूँ भूत सामने। अरे सर, पापा रे प्लीज अब जाओ सर, प्लीज जाओ। नमस्ते अंकल। अब बवासीर हो रही है तेरे? हैं? अंकल का लग रहा है। अरे कौन था ये उल्लू सी शक्ल वाला? पापा वो बॉस है ऑफिस में। बॉस? जी। बॉस होएगा तो अपने ऑफिस में होएगा, हैं? उसका क्या काम था यार? पानी पी रहा हूँ सर, पानी। ले। पानी पी रहा हूँ। अरे और मारा इसके दोस्त साले के। अमीर हूँ, गाड़ी है ना पोर्शे, जैगुआर, थार। मारा साले के। गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी। पैसे ले सकते हो? अरे सर। क्या करना आया था ये? पापा वो लेट हो गया था, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था। एक बात सुन ले, समझ गई ना? आज के बाद मैंने तेरे को किसी गैर आदमी के साथ देख भी लिया ना, तो जान तो मार दूंगा मैं। पापा कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। प्यार तो बात है, प्यार तो बात अपनी माँ की भाषा बोल रही है। चल भी तरह।
राजेश जी, राजेश राजेश जी, दीदी, क्या हुआ है? राजेश जी, राजेश जी, कृष्णा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे अब क्या उन्हें बुला कर लाइए, हमें देखते हैं। हाँ, वो मीटिंग होंगे, मैं उन्हें बुला के आती हूँ। उनके घर पे कोई गेस्ट आए, राजेश उनको दौरा पड़ा है। अनुराग, शकुंतला, वैसे तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ। वो मैंने देखा तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ कह रहे हैं, सब ठीक है ना? तुम्हें तो पता ही है ना पापा का गुस्सा। हाँ, इवन आज तुम्हारे पापा और मेरे पापा की फिर से लड़ाई हो गई। पता नहीं क्यों वो लड़ते रहते हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ आता। पापा का तो रोज खो गया, वो पता नहीं कब सुधरेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता अनुराग की सोसाइटी लड़कियों को ही जज क्यों करती है? एक लड़के को सारी लिबर्टी दी जाती है पर एक लड़की को नहीं, क्यों? और तुम्हें पता है पापा भी ना यही कहते हैं, ये मत कर, वहां मत जाया कर, ऐसे कपड़े मत पहना कर, जो उन्हें सही लगता है बस वही सही है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं थक चुकी हूँ। अनुराग, मुझे ना वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो शकुंतला, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है ये बात सच है? कौन सी बात? यही जो ये लोग मम्मी के बारे में बातें करते रहते हैं। देखो शकुंतला, आज भी ये लोग ना यहीं पे खड़े होकर ये सब बातें कर रहे थे और इतनी बुरी भली बातें कर रहे थे कि मैं 2 मिनट के लिए वहां पे खड़ा भी नहीं हो पाया। मुझे तो खुद नहीं समझ आता कि वो ये सब क्यों करते हैं और हम इस गटर जैसी सोसाइटी में रह भी क्यों रहे हैं। फिर मुंह लटका लिया। देखो तुम मुझसे प्रॉमिस कर चुके हो। तुम एक बार फिर से सोच लो मेनका, सवाल मेरे इंग्लैंड जाने का बिल्कुल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे सामने है। और वो सवाल मैं हूं, है ना? तुम बैठो, बैठो, बैठो। देखो तुम मुझे जानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई नो तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर एक खालीपन होगा जिसे मैं नहीं भर पाऊंगी। मैं ये भी जानती हूँ जाहिदार कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, पर मैं अपने साथ ये छल नहीं कर सकती। मैं सच में दिल से कह रही हूँ कि जाना चाहिए तुम्हें। काश तुम इस वक्त अपनी आंखें देख सकती मेनका। मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर नहीं होगे और तुम भी तो जानते हो ना कि यहाँ रहकर तुम्हारे टैलेंट का कुछ नहीं होने वाला। काश मैं कुछ कर पाती अनुराग। और काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाता। अनुराग, तुम ही तो मेरी हेल्प कर रहे हो और तुम बहुत सेंसिटिव हो, छोटी सी बात से परेशान हो रहे हो। मेरी बात मानो, प्लीज जाओ। तुम समझ नहीं रही मेनका। तुमने ये बात सुनी? ये जाहिदार भैया थे ना? कितनी अजीब बात है ना, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं बट फिर भी साथ नहीं रह पा रहे। यही तो लाइफ है, दुख से भरी हुई। लाइफ इज ऑल अबाउट पेन शकुंतला। लाइफ इज ऑल अबाउट होप अनुराग। जाहिदार भैया विदेश जा रहे हैं, इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है। और मुझे ना तुम्हारी वो कविता याद आ रही है जो तुम मुझे सुनाया करते थे। याद है तुम्हें? क्या नाम था उसका? रह जाता कोई यकीन। हाँ। अरे वो मेरी नहीं, दिनकर जी की कविता है। कैसे थी वो? नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर बाद होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख संबंध चाहे जितने हो, यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब मुझे जाना चाहिए। हाँ। देखना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी। तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, तो तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा नहीं दे रही मैं तुम्हें। ये मत सोचना तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। बस 2 सालों की तो बात है जाहिदार। हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। वो शकुंतला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। शकुंतला, हाय पापा। वो देखो प्लीज बुरा मत मानना, मैं बहुत टाइम। शकुंतला, आई लव यू शकुंतला। आई लव यू टू अनुराग। आई लव यू मेनका। आई लव यू जाहिदार। अरे तू आएगी कि मैं आऊं? इस मोहल्ले की है एक कहानी, सबकी है कोई ना कोई परेशानी। यहाँ 2 दिल मिल और बाकी ढूंढ के बिखर रहे हैं। ये जमाना है लव ट्रायंगल के रिश्तों का, पर वो रिश्ते भी तो गोलमोल हो रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा का भी हुआ हाल से बेहाल। मोहब्बत की कहानी में मचा भाई कैसा ये बवाल। तकदीर भी ना जाने कैसे रंग ये दिखाने लगी। अब कृष्णा को छोड़ उर्वशी राजेश को जाने लगी। अरे राजेश और उर्वशी का रिश्ता तो होता जा रहा है प्यारा, लेकिन मेनका के गले में क्यों जबरदस्ती डाली जा रही है? प्रतीक नाम की माला। चलो प्रतीक तो हो रहा अपनी चाल में कामयाब, लेकिन चौधरी साहब के घर में आज भी कायम है शक नाम का श्राप। अरे छोड़ो, हमें भी क्यों करनी इस पे बात। तो उठाओ ढोल की चिमटा, लगा कोई राग। मन सपनों के महल बनाए, मन सपनों के महल बनाए, जीते हैं हम दर्द छुपाए, जीते हैं हम दर्द छुपाए, कौन उम्र भर
छा जाते जब बादल काले, छा जाते जब बादल काले, आसमान चीखे गर जाए, आसमान चीखे गर जाए, हो जाती रिश्तों में उलझन, हो जाती रिश्तों में उलझन, कौन किसी को अपना बताए, कौन किसी को अपना बताए, वारे जिंदगी तुम्हें कैसे कैसे खेल रचाए रचाए, वारे जिंदगी तुम्हें कैसे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा चाकर बोलते हैं। इन्हीं मुद्दों को अगर वक्त रहते संभाला न जाए तो ये बहुत बड़े हादसे का रूप भी ले सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनको हमारा समाज चुगलखोर कहता है। इनको खुद को कोई काम नहीं सिवाय लोगों के पर्सनल मैटर जानने के। इन्हीं पर्सनल मैटर्स को मोहल्ले में से बड़ा चाकर बांध देते हैं जैसे मिठाई हो। परिणाम में लोगों के घरों में कलेश होता है, लोगों के घर डूबते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? चलिए आप सोचिएगा जरूर, लेकिन आखिरकार ये लोग हैं तो हमारे समाज का हिस्सा ही। इन्हीं लोगों के माध्यम से मैं खबर लेके आया जो है प्यार के ऊपर। प्यार जो एक लड़की को अपने पिता से, पिता को अपनी बीवी से और बीवी को किसी गैर मर्द से। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी गैर मर्द से। और ट्रांस व्यक्ति को यह भी पता नहीं कि उसकी बेटी का मोहल्ले में ही एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। इसका तो अपने बॉस के साथ भी। अब जरा खुद को उस व्यक्ति की जगह रख के सोचिए, अगर आप होते तो क्या करते? चलिए सोचने की बात है मैं आप पे छोड़ता, लेकिन आपको जागरूक करने के लिए ऐसे घर का खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा। अब बात कर लेते हैं सच्चे प्यार के ऊपर। जाहिरदार चला गया विदेश सच्चा प्यार, बंद गई इन हाथों में प्रतीत नाम की बेड़ियां। नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली, हु नोज, भगवान ही जाने इस मोहल्ले का क्या होगा। आया है कोई बिन बुलाया मेहमान जो आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन के ले जाएगा। सबसे प्यारी। चलिए मोहल्ले के और ऐसे अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि हर एक अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। मैं आपका रिपोर्टर रोहित रस्तोगी, धन्यवाद। फटाफट कैसे लाइव हो गया मेरे बंदे की बेइज्जती कर रहा है। रिपोर्ट मार तुम भी मारे तो अभी कभी अनसब्सक्राइब करो साले। करो वही करो जो ये कह रहा है। अनुराग आजा खाना खाने। मासी मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? खाना तो खाना है ना। जबरदस्ती थोड़ी ना है। नहीं है भूख तो नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, दो बिलांस की छोकरी ने तेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा खासा लड़का निकम्मा बना दिया उस शकुंतला ने। मासी खाने के बीच में लड़की कहाँ से आ गई? कुछ भी बोलते जा रहे हो। बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? तुझे पता है ना तुझसे कितनी उम्मीद है हमें। दीदी के जाने के बाद सिर्फ तेरे लिए इस घर में रह रही हूँ मैं। आई नो मासी, आप मेरी केयर करते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी और लड़की के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। अरे अंधा हो गया क्या तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है किस तरह के घर की लड़की है वो? एक तो हमारे कास्ट की नहीं है, ऊपर से वो निशिनाथ, कितना जाहिल इंसान है वो। तुझे पता है ना, आए दिन तेरे पापा से लड़ता रहता है। और वो गंगा, पता है ना मोहल्ले के लोग क्या बातें करते हैं उसके बारे में? हो गया आपका, कम रहा करो मोहल्ले के इन चुगलखोर लोगों के साथ। आपकी सोच ना इनकी तरह होती जा रही है। तो इस दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा रहे हम लोग, तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? बातें बाद में होती रहेंगी, पहले दोनों आके अंदर खाना खा लो। जाओ खा लो खाना। अनुराग, हे भगवान, मौसमी को भी अभी खत्म होना था। दवा देंगे राजेश को, मैं लेकर आती हूँ। उर्वशी जी रुको, डॉक्टर कृष्णा यहाँ अकेले रह जाएगी, मैं लेकर आती हूँ, आप उनके पास रहो। गंगा दीदी, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, जीजू दीदी भी घर पे नहीं है, ऐसे में मेरे लिए सब अकेले संभालना कितना मुश्किल होता। उर्वशी जी, पड़ोसी के काम आता है ना, आप उनके दौरे रो, मैं लेकर आती हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ उस पागल के घर से आ रहे हो क्या? पागल नहीं है वो, बहुत बड़े राइटर है। मम्मी सुनो, हाँ बेटे। वो आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। क्यों? वो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई ना, तो बस वहीं जा रही हूँ। मेरे लिए खाना मत बनाना, ठीक है? आराम से। गंगा जी, शकुंतला की शादी कब कर रहे हो आप? क्यों? आपको मेरी शादी से क्या लेना देना है? आप अपना घर संभालिए ना। अरे बेटी, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस तुम्हारी भलाई की बात कर रहे थे। और भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप लोगों को काम धाम तो कुछ है नहीं, बस वहाँ बैठकर दूसरों के घरों में कलेश करना अच्छा लगता है। चुगलखोर कहीं के। अरे रहने दो ना भैया, सब लोग अपनी मर्जी के मालिक है, क्यों बात करनी इनसे? शकुंतला, इससे लोगों की बातों में ना ध्यान नहीं देते। इपे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे तेरे को जिंदगी में। और कुछ लोगों का तो ना काम ही हो गए दूसरों को दुख दे के खुद खुश रहना। मम्मी अब कहीं और नहीं रह सकते क्या? रह तो सके, पर तन्ने बेर ही है ना तेरे पापा का, वो कभी नहीं मानेंगे। कृष्णा, मैं पूछ रही हूँ राजेश कैसे है? अरे नॉर्मल है यार, ये देखो रिपोर्ट सारी की सारी सही आई है उसकी।
और इसका सहरा तो भाई तुम्हारे सिर बनना चाहिए, नहीं दिन रात एक कर दिया भाई। हमारे लिए तो नहीं कभी किया। मुझे तो लगता नहीं था कि इतनी सेवा तुम कर सकती हो किसी की। अच्छा ये बताओ क्या एनालाइज किया तुमने? हाँ बैठो, बताता हूँ तुम्हें। कृष्णा मैं पूछ रही हूँ क्या एनालाइज किया तुमने? भाई डॉक्टर से ज्यादा तो तुम पेशेंट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो। इतने दिनों में जिंदगी का चक्कर कितना घूम गया ना उर्वशी। कृष्णा ताने मत मारो, तुम्हारा मन इतना छोटा ही है, मैं नहीं जानती थी। और तुम्हारा मन इतना स्टेबल होगा ना, मैं भी नहीं जानता था। साला जब से वो राजेश यहाँ आया है मेरी तो जैसे दुनिया ही पलट गई है। मेरा सब कुछ खो गया है। अब तुम्हें मेरे बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। वो न्यूरोटिक, वो सोसाइटल बंदा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है ना। इस तरह की बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। फिर कुछ भी हो, आई केयर फॉर हिम, आई एडमायर हिम, आई लव। हाँ, आई लव हिम। बोलो ना, बोलो। रुक क्यों गई? आखिर होना औरत बदलते देर थोड़ी लगती है। आखिर हो ना पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। शादी हो गई होती तो जाने क्या करते कृष्णा। नाराज मत हो कृष्णा। रुको कृष्णा, बैठो, इधर आओ, इधर आओ कृष्णा। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, पर क्या करूं कृष्णा। उनके मन के दर्द को जिस दिन पहचाना है उस दिन जैसे उसने मन को बांध लिया है। आज लगता है जैसे उनके दर्द का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे सारे व्यक्तित्व से बड़ा है। यकीन मानो कृष्णा, मैं उनसे प्यार नहीं करती। कृष्णा मेरा प्यार अभी तुम्हारे लिए है। क्या फिर भी जा रहे हो? नहीं, आ रहा हूँ। और तू कहाँ थी? क्यों आपने नहीं पे रखी? मैं कहा थी। माना सब पता है, और वो को पागल वागल नहीं है, सब ड्रामे कर रहा है। नहीं तो इतनी देर कोई बीमार रहता है? न्यू को नहीं, बस उनको ना थोड़ा मानसिक रोग था। और आपने तो बे रही है कि उर्वशी की दीदी चीज अभी नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा कि बेचारी कल्ली कैसे संभालेगी। तू सोचा कम करे, पहले अपना घर देख। वो अपना घर देखने में सक्षम है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आवे ना, और ऐसे वक्त में तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। गंगा देवी जी, पहले अपने घर की मदद तो कर लो। आपको पता है औरत का फर्ज क्या होता है? औरत का फर्ज होता है कि वो अपना घर देखे, अपना बच्चा देखे, अपना पति देखे, जो ये नहीं कर रही है। तो आप भी बता दो ना, इतने सालों से मैं क्या कर रही थी? मन्ने नहीं पता तू क्या कर रही थी। और जो बात मैं कह रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दे ले तू। छोड़ो, बस मन्ने न्यू बताओ कि आप क्या किस टाइम आओगे? क्यों क्यों पूछ रही है तू? क्यों बेटे, मैं इनसे पूछ नहीं सकती क्या? अच्छा पूछ नहीं सकती, क्यों? मेरे पीछे दे किसी खास मेहमान। पागल हो गई मैं आपके बकवास सुनते सुनते। मन्ने सिर्फ इस खातिर पूछा कि मेरे को खाना उस हिसाब से बनाना होता है घर पे। तेरे को पता है मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को चूल्हे में झोंका है। अपने से पहले ना आपका पेट भरा है, समझे आप? और आपका ना कोई अधिकार नहीं बनता मेरी बेटी के सामने मुझसे इस तरह बात करने का। कोई अधिकार नहीं। अरे क्या हो लगा रखी है सारे बेकार आदमी, जानता मार दूंगा मैं तब सबने। सुगंधरा वापस आ। चाल पड़ी माँ के पीछे। पापा आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो देख रही थी किस तरह बात कर रही थी। अरे कभी तो उनसे प्यार से बात कर लिया करो। इसी का मैंने उसके लठ मार दिया। और एक बात और सुन ले, मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या बात करते हो। तू कहती होगी तेरा बाप खराब है, और वो तो कहती होगी मेरा पति खराब है। पापा मम्मी बस इतना चाहती है जिस तरह से आप उनका ध्यान, वो उनका आपका ध्यान रखते हैं, आप भी उनका ध्यान रखो। वाह, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। वो तो रहती है सारा दिन बाहर, और तू भी तो। पापा आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान ना खुद रख सकती हूँ। अच्छा बहुत बड़ी होगी है तू। वाह, तेरे को कोई तजुर्बा है? पापा जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ साथ ना लोगों की सोच भी बदल रही है, लेकिन आपकी सोच वही की वही है। मेरी सोच रहेगी वही, और मैं जानता हूँ तू किस संदर्भ में बात कर रही है। और एक बात और, तेरे पे भी मेरा पूरा अधिकार है। अरे यार रो मत यार। उर्वशी तुम जैसी भी हो, आई एक्सेप्ट यू। पर काश तुम समझ पाती, काश समझ पाती कि मेरे लिए तुम कौन हो। चलो हंसो अब। अरे हंसो, ऐसे गंदी सी शक्ल मत बनाओ, हंसो। अच्छा तुम्हें बता दें, जो तुम्हारे राजेश जी है ना, वो क्यों नाराज हैं और क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? अरे उन्हें वो लड़की नहीं मिली जिसे वो प्यार करते थे। कृष्णा, उन्हें इतनी नीचे मत घसीटो। हाँ तो तुम्हारी मुंह से ऊंचा थोड़ी हो जाएगा वो। तुम्हारी जजमेंट से वो नीचे भी नहीं गिरेंगे। उन्होंने तुमसे पहले मुझे बता दिया, सब बता दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने और श्रेया ने डिसाइड किया था कि वे जीवन भर चाहे दूर है पर कभी अलग नहीं होंगे। दोनों प्यार से एक दूसरे को संभालते चलेंगे, पर श्रेया धीरे धीरे मुरझा रही है, उन्हें संभाल नहीं पाते कृष्णा।
जीवन का कुछ मीनिंग था, बट नाउ हिज लाइफ इज मीनिंगलेस। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती कृष्णा। कितनी गहराई से सोचते हैं ना रे, तुम नहीं समझ सकते। हाँ हाँ, तुम तो खूब समझती हो। बिल्कुल समझती हूँ, और तुम्हारे इस तरह बोलने से ना मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम ना उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। तुम इतनी ऊंचाई से ना कभी सोच भी नहीं सकते कृष्णा। हाँ, नहीं सोच सकता, और भगवान न करे वहां से कभी मैं सोचूं एक औरत जो इतनी जल्दी अपना रूप बदल ले उसके लिए मैं आत्महत्या करूं। ठीक, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपना चेहरा तो सोच सकती हूँ। हैं? अच्छा बरा खूब सोच सकती है, तने क्या तजुर्बा है जिंदगी का। चले, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। पापा को ये नहीं लगता कि हमें कहीं और रहना चाहिए? क्यों? आपको तो पता नहीं यहाँ का माहौल कैसे और कैसे कैसे घटिया लोग रहते हैं यहाँ। कहीं और रहेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। मम्मी को भी अच्छा लगेगा और तेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं सब जानता हूँ तेरे दिमाग में ये ख्याल किस तरह आया। तू और तेरी माँ जित मर्जी रहो, मैं इतना रहूंगा। पापा प्लीज सुनो तो। पापा सब छोड़ छाड़ के अपने सालीम की गली, अनारकली डिस्को गली। कीड़ा पड़ेगा, मरता नहीं बेटा। शकुंतला। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आपको पता है ना मोहल्ले के लोग आपके और उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं? शकुंतला, तू भी बाकी सबकी तरह मनने लग गया था कि मेरी बेटी तो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, वो तो मनने समझेगी। मम्मी मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा आपको? मैं बस इतना चाहती हूँ वो इंसान यहाँ ना आए। डॉक्टर साहब कैसे हैं राजेश जी? मैं मौसमी लेने में थोड़ा लेट हो गई। ठीक है, जाओ आप मौसमी दे आओ। डॉक्टर दे आओ। बड़ा मूड खराब लग रहा है, क्या बात हो? अरे मूड तो खराब होगा यार। तुम्हें उस राजेश का पता तो है, इतने दिनों से इसका इलाज चल रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है। अरे भाई ये डॉक्टर है, नॉलेज है, झूठ तो नहीं बोल रहे। रिपोर्ट थोड़ी झूठ बोलती है यार। मैं वही कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है वो लेखक होने के नाते ना मेरे साथ कोई गंदा नाटक खेल रहा है। डॉक्टर साहब आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। ड्रामे कर रहा है वो। अरे मुझे तो लगता है नाटक वो उर्वशी अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता ना तो या तो मैं उस इंसान की जान ले लेता, या तो मैं आत्महत्या कर लेता। सही कह रहा है। अरे भैया यार अच्छा थोड़ी लगता है किसी और के मंगेतर किसी। आप सबको शर्म नहीं आता? आपका कोई काम है नहीं। अरे शकुंतला बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सब ठीक है बेटा? हम तो तेरी आपकी चप्पल देने सब ठीक ही अंकल। पर बेटा तुम्हारे चेहरे से तो लग नहीं रहा है। इधर आओ। अरे इधर आओ बेटा, इधर आओ। पापा ने कुछ कहा है? देखो बेटा, मैंने इधर से सब देख लिया था। अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। बोलो क्या बात हुई है? बात करने से मन हल्का होता है बेटा, बोलो। अंकल आपको तो पता है ना घर पे क्या माहौल है। मुझे समझ नहीं आता सब लड़ते क्यों हैं, शांति से कुछ क्यों नहीं रहना चाहते। हाँ भी बताओ मैं क्या करूं? देखो बेटा, अगर तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे पाता तो शायद इस दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान मैं ही होता। पर बेटा ये जो तुम्हारी खुशी है ना, ये हर जगह। हर जगह? हाँ बेटा, अब तुमने देखा होगा कुछ लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, वो लोग अपनी खुशी बस वहीं पर ढूंढते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। पर बेटा वो लोग अपनी खुशी वहां पे ढूंढते हैं, तुम दूर क्यों जाती हो? नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। इन्हें देख लो, ये सारा दिन मोहल्ले में चुगली करते रहते हैं, और बेटा ये चुगली करने में अपनी खुशी ढूंढते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ये जो खुशी है ना, ये कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी है। पैसों से? हाँ बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास जिंदगी की हर वो खुशी है जो तुम चाहते हो, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं फिर कैसी खुशी, किस बात की खुशी? हाँ अंकल आप भी, मुझे लगा था आप तो समझदार होंगे, आप तो समझोगे। और आपको क्या लगता है पैसे से सारी खुशी खरीदी जाती है? अगर इंसान के पास ज्यादा पैसे है तो वो लड़ना बंद कर देंगे, वो खुश है ना? काश पैसे से सारी खुशी खरीदी जाती अंकल, पर ऐसा नहीं है। अमीर देश फिर क्यों लड़ते आपस में? यही तो मैं बेटा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पैसों से हर खुशी नहीं खरीदी जाती, उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, और ये लड़ाई सबसे पहले तुम्हारी खुद से है बेटा। जिस दिन तुम ये जीत जाओगे उस दिन तुम्हें हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। देखो बेटा, यहाँ सब बोलते हैं
किसी की मत सुनो, बस जो तुम्हारे दिल में आता है वही करो। आपकी दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले लो। देखो भाई, खुद के दिल का भरोसा नहीं, चले दूसरों को दिल की सलाह दे दे। शकुंतला, मुझे तुमसे जरा बात करनी थी। बिजी तो नहीं हो? नहीं। देखो, तुम्हें तो पता ही है अनुराग का कॉलेज अब खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी फुल फ्लेजेड लॉयर बनने में तो टाइम लगेगा। मुझे पता है उसमें बहुत टाइम लगता है। सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी बहुत लगता है। अभी तो 5-6 साल लगेंगे उसे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लायक बनने के लिए। अभी वो शादी के बारे में नहीं सोच सकता। शादी? आप मेरे और अनुराग के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ। पर क्यों? हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो तो उसे समझाती क्यों नहीं? कब तक हम ऐसे किराए के मकान में रहते रहेंगे? मुझे पता है आप उसके लिए कितना करते हो। बच्चा है वो हमारा, उसके लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मगर वो भी तो फालतू का टाइम पास छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देना। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इसके अलावा और भी चीजें हैं? ये मुझे नहीं पता है, तुम्हें क्या लगता है? मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे मौके नहीं मिले थे, मगर अनुराग के लिए मैंने सारे मौके ठुकरा दिए। आप गलत समझ रही हो। मैं आपको अनुराग से दूर नहीं कर रही हूँ। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे तुम्हें अपनी कास्ट में लड़का नहीं मिला क्या? दूसरी कास्ट में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, मगर अनुराग को कामयाब करने के लिए मैंने अपने आप को मुझे कुर्बान- समझ नहीं आ रहा। मुझे अनुराग आ रहा है, उसे देखना नहीं और उसे बिल्कुल नहीं बताना हमारी आपस में जो बात हुई। क्या कह रहे थे मासी? कुछ खास नहीं, वो बस तुम्हारे करियर को लेके थोड़ा टेंशन है। झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं। बोल रहे हो ना तुम? सब पता है मुझे क्या कह रही होंगी वो। अरे क्या तकलीफ है उनको यार, क्यों? इससे बड़े मर क्यों नहीं जाता यार? अनुराग प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या है शकुंतला, ऐसा तो तुम्हें जिंदगी में इतना खूबसूरत लगता है, और क्यों है ऐसा आपकी जिंदगी में दुख ही दुख है? अरे इससे बढ़िया तो हमारा मर जाना ठीक है यार, कम से कम वहां तो शांति है। अनुराग ऐसे मत सोचो। अच्छा, मुझे ना तुमसे वैसे भी कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग शकुंतला। सर आप यहाँ? हाँ, मेरी पास ही मीटिंग थी यार, अभी फ्यूनरल है ना, तो चलते हैं साथ में। मुझे लगा नहीं था हम साथ में जा रहे हैं। Oh, sir, let me introduce you to my friend Anurag, and Anurag is my boss, Lucy. Listen, after funeral, let's go on a coffee, है ना? Sorry sir, आज possible नहीं है। क्यों? ऑफिस का बहुत सारा काम है। अपना ही तो ऑफिस है यार। यार वो काम तो कभी ऑफिस कर सकती हो। Really sir, I can't. Listen, मेरी बात जैगवार खड़ी है यार, जाके बैठ जाओ उसमें, हम बहुत लेट हो रही है। मैं कैब से चली जाऊंगी। बाय अनुराग, शाम को मिलते हैं, ओके? बाय राज। अरे अब तो समझ जा। वैसे एक बात पूछूं राजेश, पूछो। आप शादी कब करेंगे? अगर मारना ही था तो बचाया क्यों था? शादी शादी तो सोसाइटी में सब करते हैं, आप इतना क्यों डरते हो? डरते क्यों हो? मैंने सुना है अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ है, कोई भी उसके पास जाता है उसके पत्ते उसे झुककर लपेट लेते हैं और उसका बूंद बूंद खून चूसकर उसकी हड्डियां फेंक देते हैं। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही है, किसी भी जीनियस को देखते ही वो अपनी बाहों में कस लेगी और फिर उसके व्यक्तित्व का बूंद बूंद चूसकर उसे फेंक देगी। सब औरतें ऐसी नहीं होती राजेश। ऐसा करें, आप किसी जीनियस लड़के से शादी करें। जीनियस और लड़की, तुम्हें खुद नहीं लगता दोनों वर्ड्स कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? औरत कभी जीनियस हो ही नहीं सकती, उसके लिए उसका बाहरी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रमुख होता है। अभी श्रेया के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी बाहर की अपीयरेंसेस उसके अंदर के सौंदर्य को नष्ट कर रही है एंड शी इज साइलेंट अबाउट इट। और ये कोई टैलेंट है? टैलेंट रिबेल करता है, टैलेंट क्रिएट करता है, लेकिन औरत केवल बच्चा पैदा करती है या हार श्रृंगार करती है, दैट्स इट। अरे आप तो बुरा मान गई, मैंने तो उदाहरण दिया था, मैंने क्या आपको समझा नहीं? समझते हैं आप, खूब समझते हैं। जहां नारी दुर्बल है, कमजोर है, वहां उसे गाली दे दीजिए। फिर जहां में ममता दे देती है, अपना सब कुछ दे देती है, वहां भी आप लोग कहने से नहीं चूकते। अरे उर्वशी, आप ही ने तो मेरी जान बचाई है। देखिए, आप होंगे आप, मैं तो तुम हूं। तुम सही उर्वशी, और तुम क्यों इतनी ममता से बात करती हो? तुम नहीं जानती कि प्यार ना मिलने से घाव होता है, लेकिन एक और घाव होता है जो प्यार मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। तुम क्यों इतनी ममता बढ़ा रही हो? पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं समझ पाती। लगता है मैं आप ही में नहीं हूं।
लेकिन ये गलत बात है। जानती हूँ ये गलत है, फिर भी आप कभी नहीं समझ सकते कि आप क्या हो गए हो मेरे लिए। एक परछाई थी जो बार बार मेरे सपने में आती थी, मुझे पुकारती थी और चली जाती थी। आपको पाकर मैं उस परछाई को पा गई हूँ। उर्वशी क्या कह रही हो तुम? कह लेने दीजिए मुझे। मैं आज तक कविताएं गाती थी, आपको पाकर उन गीतों की आत्मा पा गई हूँ। क्यों आपने उन गहराइयों में डाल दिया जहां आपके सिवा और कोई नहीं। लेकिन उर्वशी डॉक्टर कृष्णा का क्या? मुझे नहीं पता उनके लिए क्या करूं। आज लगता है जैसे वो मेरे प्यार की पगडंडी थे जिसे मैं छोड़ आई हूं। और आप मंजिल है जहां पहुंचना चाहती हूँ। उर्वशी अंदर जाओ, मुझे राजेश से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने कहा अंदर जाओ यार। मिस्टर राजेश, राजेश द राइटर। साला मैंने तेरी जान बचाई और तूने, मुझे तो साला कहते हुए भी ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। और चुप तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। चुप रह के साबित क्या करना चाहता है तू? क्या साबित क्या करना चाहता है तू? लेकिन मेरा क्या दोष, तुम्हारा क्या दोष? अरे दोष है तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का जिनमें आदमियों को बेहोश बनाने का नशा है। माना मुझ में इंटेलेक्ट नहीं है, मैं लच्छेदार बातें नहीं कर पाता, मेरे व्यक्तित्व में आग नहीं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा सब कुछ छिन जाए। ये कांटे तुमने बोए हैं, ये जहर तुमने घोला, समझे? ये जानता है क्या है? इसकी सिर्फ एक बूंद तेरे लिए काफी है। कृष्णा क्या समझा तू? कितने समझा कृष्णा, तुम इसी दवा का तो मुझे इंतजार था। तुम नहीं जानते कितनी बेचैनी है इस हृदय में, कब से मैं धड़क रहा हूँ। खुद तुम्हारे रास्ते में से हट जाना चाहता हूँ कृष्णा। जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया, जब उसी ने लाओ दो, जहर दो। हटो। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम लोगों को बचाना है। मैं जहर नहीं देता, दवा देता हूं, समझा? और उर्वशी, काश तुम समझ पाती कि मैं जीनियस नहीं हूं जीनियस, लेकिन नीच भी नहीं हूं। लेकिन क्या करूं साला, कोई मेरे दर्द को समझता भी तो नहीं है। कोई समझता नहीं मेरे दर्द को। डॉक्टर, कोई नहीं समझता। डॉक्टर, मैं जानता हूं मैं कितना तुच्छ हूं। जो भी मेरे संसर्ग में आता है उसी को आग लग जाती है। पर गंगा जी, हाँ जी, गंगा जी, आपका मैं कुछ काम कर रही थी, आप इधर आ जाओ। नहीं, आपको तो पता है ना ये मोहल्ले के लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। चौधरी जी कहाँ पर है? वो नहीं है घर पे, आप इधर आ जाओ, मैंने भी इसी बारे में बात करनी थी, आप जल्दी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। कोई नहीं समझता मेरे दर्द को। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं। आ गया, मूड बदल गया मेरा। हाँ, अरे चल पीछे हो। अरे चल, देख। अरे हट पीछे। क्या हुआ बेटा? मैडम हेलो, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैडम क्या लेके चलो साथ में हॉस्पिटल। चलो बेटा, चलो सच में कभी पड़ता नहीं पड़ता। यही है वो घर जिसका की मैं बात कर रहा था। आखिर में परिणाम क्या हुआ? पति ने अपनी बीवी और बीवी का गोली मार दी। क्या आप भी ऐसा करते हैं? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए पुलिस से बात करते हैं।
करते हैं सर सर बात करने दो सर 2 व्यक्तियों को बरेबी से गोली मार दी जाती है, पुलिस की आंखों के सामने से चौधरी फरार हो जाता है। क्या कर रहा है? अरे रिपोर्टर साहब हाँ बताइए। बात कर रहा हाँ अरे उरन रिपोर्टर है तेरी सारी जन्म पत्री भेजा मैंने ठीक से इन लोगों ने भड़कान लग रहा है, भड़काऊ वीडियो बना चौधरी ने भी भाई वीडियो देखी है तो देव कांड करे सारे सबूत है तेरे खिलाफ मेरे तो रहे मेरा साड़ा पे धारा ही सिलाऊंगा ना 7 पुरुष कर संगी तेरी जेल तो 12 खातर रिपोर्टर है दोबारा दिखना नहीं चाहिए जब तक इस केस में तफ्तीश चल रही है ना कोई मोहल्ला छोड़ के नहीं जाऊंगा ये सुन लिया सबने? बना दूंगा सारे की साहब खराब करते हैं चल लाइव चल रहा है, तुम फ्रेम में आ रहे हो। नमस्कार, आपसे तो स्वागत है। आपकी नजर न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं उसी घर के सामने खड़ा हूँ जहाँ बात हुई थी और ये पुलिस वाले अपना काम बहुत मुतैदी से कर रहे हैं। इतनी तेज तो गोली नहीं चल रही होगी जितनी तेज जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। आइए आपसे बात करते हैं। नमस्कार। सिनेमा चल रहा है सिनेमा चल रहा है हाँ भाई वो हमारी जनता जानना चाहती है चौधरी अब तक पकड़ा या नहीं। देख भाई पकड़ा तो नहीं गया पर सूत्रों से पता चला नेपाल के रास्ते में है वो। सर पर मेरे सूत्र तो ये कह रहे हैं जी इसी शहर में कहीं छुपा है। हाँ तो हमने कब कह दिया कि नेपाल जाके नेपाली गाने गा रहे हैं यहीं कहीं होगा जब आता है तो पहुंच लेंगे तो तू भी उसके बारे में इतना जानना चाहता है सर मैं नहीं मेरी जनता जानना चाहती है ये इनको अंदर लेके चल। अंदर तो शीला की जवानी पार्ट 2 चल रहा है बेचू तरह हाँ? अरे आप लोग तो गुस्सा ही कर रहे हो। लाइव चल रहा है लाइव यूं वायरल हो जाओगे आप लोग। देख भाई बंद कर ले अपने इस डमडमे ने और निकल यहाँ से पुलिस के काम में टांग अड़ा। एक सवाल हाँ शैंटी और गंगा जिंदा है यहाँ? ये अभी तफ्तीश का मामला है चलो। हाँ भाई हाँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस वाले अपने काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं। आइए मोहल्ले में कुछ घूम रहे हैं उनसे बात करते हैं। हेलो बब्बी टीवी पे आ रही हूँ मैं। नमस्कार सबसे पहले अपने नाम बताइए। सारा दिन मोहल्ले में कुत्तों की तरह घूमते रहते हो तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। वेद प्रताप जी अच्छा आप इस पूरे कांड को किस नजर से देखते हैं? जब किसी गलती की वजह लोग खुद होते हैं तो तमाशा देखने की जगह उसे सुधार ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी ऑडियंस समझी नहीं जरा विस्तार से। आपको क्या लगता है रिपोर्टर साहब ये सब किसकी वजह से हुआ? वजह तो सारे को पता ही है गंगा जी और पक्का यही वजह बताओ यही वजह है क्या? पता नहीं लोग क्यों बिना सोचे समझे किसी का गलत रिश्ता बना देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रिपोर्टर साहब कि ये चौधरी के मन में ये विचार कहां से आया? थे कुछ चुगलखोर लोग जिन्होंने चुगली कर करके उसके मन में जहर घोल दिया तभी तो उसने एक्शन लिया। आजकल दुनिया भी तो यही करती आ रही है बस बात सुन के एक्शन ले लेती है कभी उसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं करती। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही पर गोली नहीं मारनी चाहिए। गोली मारना किसी चीज का समाधान नहीं होता वेद जी। पता नहीं बेटा लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। अगर एक इंसान की दूसरे इंसान से शादी हो जाए तो उसे मारने का अधिकार भी उसी का हो जाता है। अगर चौधरी को गंगा से इतनी दिक्कत थी तो डिवोर्स ले लेता। ये उसे मारने का अधिकार किसने दिया? उसमें और जानवरों में फर्क ही क्या रह गया? देखो औरत को खुल के जीने का अधिकार है पर यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। मेनका मेनका पहचानती नहीं हो? नाम पहचानना ही सही है क्योंकि अब मैं वो आदमी नहीं हूं जिसे तुम पहले जानती थी। What happened? You look shocked. शॉक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा जाहिदार कि तुम ही हो। मैं जो तुम्हें देख रही हूँ सिर्फ मैं ही हूँ। तुम बदल गई हो मेनका। ये घर भी कितना बदल गया है। मोहल्ले में भी इतना शोर था पुलिस आ रखी है रिपोर्टर्स आ रखे हैं कुछ हुआ है क्या? 2 मर्डर्स हुए यहाँ। मर्डर्स किसके? वो चौधरी अंकल के घर। पापा जी वो पुलिस वाले आए थे कह रहे थे मुझे कल पुलिस स्टेशन जाना है कह रहे मैं उनका प्राइम विटनेस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई ना बेटा तू चिंता क्यों करता है चल मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ मेनका क्योंकि नाम और शोहरत का लालच अब छूट गया है।
आज मैं सबको पीछे छोड़ा हूं जिसने इतने सालों से मुझे जकड़ के रखा था। इंग्लैंड के लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास लिया है, पर मैंने संन्यास नहीं लिया। मैंने तो सिर्फ उस जैज को पीछे छोड़ा है ताकि फिर से वही पुराना जायदार बन के तुम्हारे पास जी सकूं। ऑक्सफोर्ड के सपने ने मुझे अंधा कर दिया था। यहाँ की हर एक चीज में जो अपनापन था वो वहां जाकर मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे यहाँ की हर एक चीज याद है, हर एक चीज। ये पेंटिंग जो कभी मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, और ये बुक जो कभी हमने साथ में पढ़ी थी मेनका। जाने से पहले तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। मैंने हर रोज खुद को ये समझाना चाहा कि जब भी वापस आऊंगा तो ये घर वैसे का वैसा ही मिलेगा। रहने दो जायदार, दरवाजा बंद ही रहने दो। तुम जो बात कह रहे थे उसे पूरी करो। देख तो लोगों ने कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, चला जाएगा। मेनका, ये कौन था मेनका? अरे कहाँ ना कोई भी हो सकता है, दिन में लोग कभी चंदा मांगना चाहते हैं यहाँ। मेनका, इसकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। छोड़ो, तुम यहाँ के बारे में कुछ कह रहे थे ना, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लगी। हम बैठ कर बात करते हैं, तुम बैठ जाओ। नहीं 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 राजेश, you're not going anywhere. खुशी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? नहीं राजेश, नहीं राजेश, नहीं जाओगे। नहीं दो राजेश, क्यों जाना है तुम्हें? क्योंकि मेरी जगह वही है जहाँ क्रूरता और कुरूपता है। जहाँ मेरे सपने टूटे हैं वहीं मुझे प्यार बिखेरना है और निर्माण करना है और आगे बढ़ना है। मेरे जीवन का सत्य पाया है और उसे लेकर श्रेया के पास जाऊंगा, फिर सारी दुनिया के पास, और अगर कोई नहीं मिला तो अकेला चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं राजेश, तुम कहीं नहीं जाओगे। उर्वशी, नहीं राजेश, उर्वशी बैग, राजेश, उर्वशी, राजेश, उर्वशी, ए! उर्वशी। ये मोह गलत है उर्वशी। हर चीज के सौंदर्य को पहचानो, हर चीज को प्यार करो। मेरी बात मानोगी? नहीं। कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। उसे समझौता करो, उसके पास जाओ। और तुम उसे प्यार करती हो, मुझे नहीं। जो हमारे बीच में था वो इन्फैचुएशन थी। उसे समझौता करो, मानो मेरी बात। उसके पास भाषा नहीं है, मगर हृदय बहुत बड़ा है। मानोगी ना मेरी बात? कभी टाली है मैंने तुम्हारी बात? सच कह रहे हो तुम? मैंने कृष्णा से बहुत रूड बिहेव किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। वो मुझे माफ कर देंगे ना? बिल्कुल। और इसके बाद अपनी शादी पे बुलाओगी ना हमें? मैंने अपने बारे में बहुत बार सोचा मेनका, और हर बार इसी नतीजे पर पहुंचा कि तुम्हारे पापा सही कहते थे। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, एक रीजन ये भी था कि मुझे खुद पर यकीन नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर एक गरीबी और बेरोजगारी भरा जीवन जीकर जब मैं एक प्रेस्टीजियस एनवायरनमेंट में एंटर करूंगा तो कैसा महसूस करूंगा। मन में यही डाउट था कि वो एनवायरनमेंट मुझे बदल देगा, और मेरा ये डाउट सही निकला। मैं इंग्लैंड से उन लोगों को गलत साबित करके जाना चाहता था जिन्होंने यहाँ रहते रहते मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं वहाँ रहकर सुखी नहीं रहूंगा। मैं हर रोज खुद को ये समझाया कि कमी उस एनवायरनमेंट में नहीं है, कमी मुझ में है। अगर मैं खुद को बदल लूं तो सुखी रह सकता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं हुआ। ना मैं खुद को बदल सका, ना कभी सुखी हो सका। मुझे फेम मिला, रिस्पेक्ट मिली, पैसा मिला, लेकिन मैं फिर भी सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए ये सब नॉर्मल हो सकता है, पर मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था मेनका। मैंने हर रोज खुद को ये विश्वास दिलाया कि आज नहीं तो कल मैं सिचुएशन में कंट्रोल पार हुआ, पर जिस कल का मुझे इंतजार था वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे करता रहा। फिर मैंने एक दिन पाया कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका। मैं वो जीवन डिजर्व नहीं करता था मेनका। लोग सोचते हैं मैंने एक अंदर रखकर बहुत कुछ लिखा, पर मैं जानता हूँ मैंने हमारे घर कुछ नहीं लिखा मेनका। मेरी सारी पोएट्रीज में आज भी जो नंबर पेन में थी वो तुम थी। चाहता था कि तुम्हें सब पढ़ा पाता, पर हमारा कनेक्शन ही कुछ ऐसे कुछ था। नहीं जायदार, हमारा कनेक्शन कभी भी नहीं हुआ। ये देखो, मेरे पास तुम्हारी सारी बुक्स हैं जायदार। ये डायरी देख रहे हो? इसके पेजेस अपने हाथों से बनाए थे मैंने। सोचा था तुम वापस आओगे तो मुझे गिफ्ट करूंगी।
डायरी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि मैं इसमें अपनी पोइट्री लिख सकूं। इतनी सारी जगहों पर जो निशान है वो साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे आंसू है मेनका। बीते हुए वक्त के सारे दुख पर झलक रहे हैं। इन पर एक क्लासिक पोइट्री पहले से ही हो चुकी है। इन पर एक नया और क्या ही लिखा जा सकता है मेनका। पर जिंदगी अभी बाकी है मेनका। हम सब फिर से स्टार्ट करेंगे। किसके रोने की आवाज है मेनका? My present सरकार। तुम्हारा प्रेजेंट? अरे साहब वो देखो चौधरी। हाँ सुरेंद्र पकड़ना। पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे बात साथियों इनकी बात है। तो आपने क्यों किया ऐसा? मैडम करके क्यों किया? साहब मेरी बेटी है। अरे मेरा है। बेटे मैं अपने आपे में नहीं था। और तू ये बता तेरी माँ कैसी है? देख लो। जो होना था वो तो हो चुका ना पापा। मम्मी वापस तो नहीं आ सकती ना अब। शकुंतला ये क्या हो गया बेटे? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं मोहल्ले वाला की बातों में आ गया। अरे इन्हें लेके चलो ने। साहब रिक्वेस्ट है मेरी बेटी से बात कर ले तो। मुझे कोई बात नहीं करनी है, इससे कोई बात नहीं करनी है। सुन गया? चल शकुंतला अरे तू सही कर दी थी। मेरा जैसे आदमी को मैं फांसी लगा देनी चाहिए। मैं लाऊंगा तेरे साथ। एक ही मोहल्ले का ऊपर से तुम दरवाजा तो खोल देती। भाई प्रदीप कितनी बार बोल रहा है नोट लेकिन प्रदीप भाई क्यों माने भाई? जगह गिर गया। देखो इतना जाना पहचाना चेहरा प्रदीप, तू फिर भी नहीं पहचान पा रहा। हेलो मुझे पहचानते हो? चेहरा बहुत बदल गया पर इंसान आज भी वही है। आवाज भी वही है, शब्द भी। ओह तो तुम हो। इतने सालों से तुमसे मिलना चाहता था यार, गले मिलो। हैं? क्या हुआ? तुम सो सॉरी यार, फिसल गया था ना। पर इस तरह तेरा मेरा रिश्ता टूट नहीं सकता है ना। वो तो तुम कहा करते थे ना, वी आर क्लोज टू ईच अदर, है ना? अब तो मुझे लगता है कि हम और भी क्लोज हो गए हैं, है ना मेनका? मीनू, why are you surprised? अब प्रदीप या बिल्कुल है मेहमान थोड़ी है। अब तो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अब तो पूरे हक से आ सकते हैं। अब तो ज़ायदा का वेलकम भी कर सकते हैं। ज़ायदा तो घड़ी क्यों बैठो यार, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तुमने ज़ायदा का वेलकम नहीं करा है? जो सालों बाद हमारा स्पेशल गेस्ट घर पे आया उसकी मेहमान नवाजी नहीं हुई। तुमने बताया ज़ायदा को गगन सदस्य के बारे में? ज़ायदा मेनका की बच्ची, तुम्हें पता है मोहल्ले के लोग तो कहते हैं मेनका की बच्ची शक्ल तो मैं थोड़ी कहता हूँ, तो मोहल्ले के लोग कहते हैं कि बच्ची शक्ल तो प्रदीप से मिलती है। यहाँ से तो चले जाओ प्रदीप, इस घर से, इस मोहल्ले से, क्योंकि तुम वापस आ गए हो, क्योंकि तुम्हारा हक हमेशा रहेगा, बस तुम और कोई नहीं। बाकी का भी ध्यान रखकर बाकी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो चले जाओ। ठीक है तुम कह दो चला जाता हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमने ऑर्डर दिया है, और इसलिए क्योंकि तुम आज है मेहमान हो, मेहमान की इच्छा तो मानना चाहिए ना मेरे को, है ना? समोसे? हाँ मेरे को ध्यान रखो, सालों बाद हमारे स्पेशल गेस्ट घर पे है, क्या पता फिर कभी आए ना वो, है ना? शकुंतला लेके आ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकता यहाँ पे। हम दोनों मिलकर कुछ भी कर लेंगे। मैं कोई भी काम कर लूंगा, मैं लेबर का काम करूंगा, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। और तुम मेरे करियर की फिक्र मत करो, मेरे को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं अनुराग, हम साथ नहीं रह सकते। हमारी मंजिल और रास्ते दोनों ही अलग है, शायद हमारा साथ यही तक का था। क्या तुम सही में अकेले जाना चाहती हो, या तुम ये चाहती हो कि ना कोई तुमसे प्यार करे और ना ही तुम किसी से? ऐसा नहीं है अनुराग, इंसान को प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन किसी को प्यार करना और किसी पे अधिकार जमाना, दोनों में फर्क होता है। हमें भी समझ नहीं है इन सब चीजों की, शायद जब हम थोड़े बड़े और समझदार हो जाए तब समझ आए। हम फिर मिलेंगे जब वक्त भी सही होगा और जगह भी। ये जिंदगी का अंत नहीं है अनुराग। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, यही मेरी जिंदगी का अंत है। क्या सोच रहे हो जाहिदा? कुछ तो बोलो, तुम चुप ही हो गए। तुम कह रहे थे ना कि तुम सब फिर से शुरू करना चाहते हो। हाँ मैंने कहा था कि मैं सब फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ मेनका। That was perhaps a conflict of desire with time. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टाइम बहुत पावरफुल है, क्योंकि क्योंकि उर्वशी जी
और जो उन्हीं खई कजीज की गर्ज की लखे बटन सेना बिना सुजनी तू अर्ज करे सेना बिना सुजनी मिठा अर्ज करी तो बीजी को हयाजनी के हो मिठा हालब करे दिन मिया और इससे पहले कि सभी कलाकारों का परिचय हो, मैं अनुरोध करूंगा कांत साहब से 2 शब्द। बहुत बढ़िया नाटक। कैसे अलग अलग प्लेस से बीच में से हिस्से निकाल के उसको जोड़ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। कई नाटकों की इसमें झलक दिख रही थी, अब कई नाटक पुराने से जो याद नहीं आए थे, लेकिन बहुत खूबसूरत। और संगीत नाटक अकेडमी का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रयास है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को एक नई तरह की जो ट्रेनिंग मिल रही है रंगमंच की, उसके लिए मैं संगीत नाटक अकेडमी का बहुत बहुत आभार। सब कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मुझे सबसे जो छू गया वो जो एक क्राउड हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, आदमी के इनर कॉन्सेप्ट। बाकी तो हर चीज अलग अलग बता ही देते, लेकिन उस क्राउड का यानी कि एक ऐसा उसने बांध के रखा हुआ था हर सीन को। मुझे लगता है कि एंड कॉस्ट्यूम अलग अलग कलर के कॉस्ट्यूम्स अलग अलग पर्सनैलिटी को वो दिखा रहे थे, अलग अलग समाज के हिस्से को मुझे लगता है वो दर्शा रहे थे। तो कॉस्ट्यूम के ऊपर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया डायरेक्टर ने। और जो बाकी सुदेश जी का काम तो जो करते हैं वो अलग ही करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस नाटक को देखकर, प्रस्तुति देखकर। मैं चाहता हूँ किसी और भी शोज आके आप करिए। मेरा अनुरोध रहेगा प्रवीण बत्रा जी से 2 शब्द। एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल एफर्ट यंग आर्टिस्ट की 5 नाटकों को बुनना और जाने माने नाटक मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, जाने माने लेखकों के अन्य नाटक। तो अलग अलग नाटकों को बुनना ये एक साधारण बात नहीं, इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। और सुदेश जी और अत्रेया जी और पूरी टीम चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की बधाई के पात्र। डॉक्टर सुदीप 2 शब्द। दोस्तों, भीड़ का कोई चेहरा नहीं हुंदा, पर भीड़ साडे अंदर दी आवाज़ हुंदी है। इस नाटक ने साडे अंदर दी आवाज़ नूं इन्हां कलाकारां दे राहीं बाहर लेके आंदा। ये अपने आप दे विच अज दे नाटक की बहुत बड़ी प्राप्ति है। ते मैनूं बतौर नाटककार मैं महसूस करदा कि किस तरह 5 नाटकां दे विचों कुछ सांझे सूत्र लभे जा सकदे ने, ते उन्हां सांझे सूत्रां नूं लभ के किस तरह एक पेशकारी के रूप दे विच ढालिया जा सकदा है। ये मैं भी इस नाटक तो सीखिया है। सो नितिन जी नूं, सुदेश जी नूं ते बाकी सारी टीम नूं मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां। बहुत
खूबसूरत ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। सुदेश जी, आपसे अनुरोध करूंगा इस कार्यशाला के समापन पर 2 शब्द आशीर्वाद के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और नितिन शर्मा ने ये जो अलग 5 नाटकों के प्रसंग को लेकर एक नाटक बनाया है, बोलती गली अंधे मकान, सच में एक नई कहानी लगती है। और ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। वैसे तो काफी लंबे समय से संगीत नाटक अकेडमी अपना काम कर रही है, तो हमारा ये है कि हर 3 महीने की एक वर्कशॉप लगाएंगे ताकि साल के 4 प्रोडक्शन जो है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी अपने तौर पे करे। और जो भी इस तरह की बेहतरीन कुछ प्रस्तुतियां हैं उनको दूसरे शहरों में लेकर जाएं, जिस तरह से अपना कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के बीच में यहाँ की टीमें बाहर जाएंगी और बाहर की टीमें यहाँ आएंगी, तो ये एक निरंतर प्रयास चलता रहे। ये एक पहला प्रयास है, पहली कोशिश है, और मुझे लगता है कि हमारी पहली कोशिश को नितिन शर्मा की निर्देशन ने एक बहुत बड़े पंख दिए हैं, जिससे यहाँ के कलाकारों को एक लंबी उड़ान मिलेगी, एक लंबी प्रवास मिलेगी। इसी आशा के साथ फिर 10 दिन के ब्रेक के बाद एक नई प्रोडक्शन के लिए एक नए डायरेक्टर की डायरेक्शन के नीचे एक और प्रस्तुति के लिए हम अगले 3 महीने फिर लगाएं। बाद कमल राम, इसके बाद अंकुश शर्मा, प्रज्वल सिंह, प्रज्वल विदेश घूमाए, उधर आगे बेटा, चीफ गेस्ट के हाथों माधव, इसके बाद बहुत बढ़िया माधव, आपका भी सभी का, मुदित शर्मा, विभिका लास्ट में करते हैं। इसके बाद शुभम रोहिला, डॉक्टर साहब, और अब परवाज, डॉक्टर कुलदीप जी का बेटा, ये डॉक्टर कुलदीप जी हैं। आकाश रिपोर्टर, इसके बाद लोविश कालरा, म्यूजिक पर थे अभिनव राणा प्लीज, और प्रतीक बोरा जो एसएचओ थे, प्रतीक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे चौधरी साहब विवेक। बहुत बढ़िया विवेक। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।